जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम सरल से सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे और मेरा आशा है आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र है। इसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र शासन करने का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है जिसमें जनता यानी पब्लिक अपना प्रतिनिधि यानी सरकार स्वयं चुन सकती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी सरकार शासन की जिम्मेदारी संभालते हैं। यानी जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि यानी सरकार चुना जाता है, चाहे ग्राम सभा का प्रधान हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वह शासन की जिम्मेदारी यानी किसी देश को या किसी समाज को किस प्रकार चलाया जाएगा वह पूरा जिम्मेदारी संभालता है। जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए ही शासन करता है। यानी कहीं का सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार का मतलब जो पंचायत में आते हैं, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार में राज्यपाल हुआ, आपका मुख्यमंत्री आता है। ऐसे सरकार की हम बात कर रहे हैं जो किसी के द्वारा शासन चलाया जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो वह शासन जनता के लिए ही करता है, जनता के हित के लिए ही करता है। यानी तो इसमें बात ये स्पष्ट किया गया है। लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र है। लोकतंत्र शासन का एक प्रणाली है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन सकते हैं और जनता के द्वारा चुना गए प्रतिनिधि शासन की जिम्मेदारी संभालते हैं। जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए शासन करते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोकतंत्र किन शब्दों से मिलकर बना है इसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा की डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। यह दोनों शब्द ग्रीक भाषा है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता यानी पावर जनता के हाथों में समाहित होती है। जनता शासन में सक्रिय भागीदारी अदा करती है। इसका कहने का ये मतलब होता है लोकतंत्र के हाथों में सर्वोच्च सत्ता यानी पावर होती है। वह जिसको चाहेगा उसको अपना सरकार चुन सकती है यानी जिता सकती है, या जिसको चाहेगा उसको हरा सकती है। तो सत्ता का मतलब पावर होता है या जनता के हाथ में होता है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, या किसको जिताना है या किसको नहीं जिताना है। तो दोस्तों, तो यह पावर लोगों में बांट दी गई है। अब जनता किसको चुन रही है, अच्छे को चुन रही है या खराब को चुन रही है, वो जनता के हाथ में होता है। अच्छे को चुनती है तो देश का विकास होता है, अगर खराब को चुनती है तो देश की हानि होती है। तो दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे, 1864 ईस्वी में उन्होंने एक परिभाषा लोकतंत्र के ऊपर फेमस किया था। उनका परिभाषा यह था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह परिभाषा एक ग्रीक विचारक कलियान के द्वारा दिया गया था। तो यानी इस परिभाषा को बनाने वाला कलियान था, लेकिन इसको फेमस करने वाला अब्राहम लिंकन थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यहाँ तक दावा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा।